साथियों, मेरा नाम महेश चंद, मैं आगरा का रहने वाला हूं। इस काम से पहले टेलर हुआ करता था और टेलरिंग का काम करते करते जैसे आप लोगों को ये जानकारी मिली, मुझे भी जानकारी मिली। मुझे नहीं मालूम आप लोगों को पहली बार में भरोसा हुआ कि दोबारा में भरोसा हुआ कि पता नहीं कितने बार आपका फॉलोअप हुआ, लेकिन मुझे जिस शख्स ने बताया था तो मुझे उस समय क्या है, काम की ज़रूरत थी, पैसे की ज़रूरत थी। तो मैं पूछता था कोई काम हो तो बताओ। उन्होंने बोला कि काम तो बहुत बढ़िया है, तो मैं ज़रूर बताओ, पैसे वैसे तो नहीं लगेंगे, क्योंकि जिसके पास पैसे नहीं होते तो डर लगता कहीं पैसे नहीं मांग ले, है कि नहीं। तो बोला पैसे तो नहीं लगेंगे लेकिन काम बहुत बढ़िया है, और इतना बढ़िया है, इतना बढ़िया है, अगर आप मास्टर साहब आपने काम कर लिया तो आप उस काम में लाखों रुपए महीना कमाओगे। तो साथियों, मैंने तुरंत हाथ जोड़ के मना किया। मैंने भाई साहब हम ये वाला काम नहीं कर पाएंगे, जबकि उसने हमको काम भी नहीं बताया क्या था और हम समझ भी नहीं पाए क्या काम था। लेकिन उसने एक ही बात बोली, आप लाखों रुपए कमाओगे। तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने कि कोई ना कोई गलत काम जरूर होगा, क्योंकि अच्छे काम से तो इतने पैसे नहीं मिलते, है ना। जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ वाला काम होगा, हम इस काम को नहीं करेंगे, क्योंकि बाई देवे अगर कहीं पकड़ गए, क्योंकि गलत काम कितनी भी होशियारी से किया जाए, एक ना एक दिन तो किसी न किसी की पकड़ में आ ही जाता है कि नहीं। तो वो फिर मैंने कि मुझे तो कोई बचाने वाला भी नहीं, छुड़ाने वाला भी नहीं, हम इस काम को नहीं करेंगे। और मैंने उस व्यक्ति की बात को नहीं माना, लेकिन भगवान उसको धन्यवाद, क्योंकि वो व्यक्ति लीडर था सेफ शॉप का। और कहते नहीं है कि अगर सेफ शॉप का लीडर किसी के पीछे पड़ जाए तो छोड़ता है क्या? आप लोगों ने भी किसी से मना किया होगा, छोड़ा है क्या? कुछ लोग तो ऐसे होंगे अभी भी नहीं जोड़े होंगे, उनको वो कंधे पर रख के लाया होगा। कुछ लोगों से तो बोला होगा माँ खाना पीना भी फ्री मिलेगा, प्रोग्राम भी फ्री होगा, है ना। कुछ लोगों को बोल के लाए होंगे। लेकिन आप बताओ यहाँ पे आके कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? मुझे भी ऐसे ही वो ले गया। 3 महीने बाद मैंने बोला, पीछे छुड़ाने के चक्कर में मैंने कहा यार एक बार देख लेते हैं, मना तो करना ही करना है। और जैसे ही सब प्रोग्राम देखा तो प्रोग्राम देख के मुझे लगा यार ये काम तो अच्छा लग रहा है, क्योंकि एक आदमी खराब हो सकता है, 2 खराब हो सकते, जब पूरा का पूरा हॉल में 500, हमारे यहाँ करीब 500 की भीड़ थी, तो पूरे के पूरे 500 आदमी खराब नहीं हो सकते। और वो भी सूट टाई वाले। सूट टाई वाले तो पढ़े लिखे होते हैं, अच्छे लोग होते हैं, समझदार लोग होते हैं, सही है कि नहीं। क्यों ना इनके साथ बहती गंगा में हम भी हाथ धो लें। तो ये सोचा, और ये सब लोगों ने जब टेस्ट बनी थी तो मैंने लाखों कमाए, करोड़ों कमाए, 50 लाख कमाए, 10 लाख कमाए, 20 लाख कमाए, 1 लाख कमाए, 5 लाख कमाए, 10,000, 20,000। तो मैंने सोचा जे इतने कमा रहे हैं, अगर मेरे को 2,000 रुपये महीना मिलेगा तो मैं जहाँ मैं काम करूँगा और धीमे धीमे 2-2 हज़ार कमा के मैं इस बिजनेस में लखपति बन सकता हूँ। बस यही सोच के मैंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया। लेकिन किस्मत से क्या था, जुड़ने के लिए उस समय 10,000 की जरूरत पड़ती थी। आपने भी कोई ना कोई सामान लिया होगा 8, 10, 12 हज़ार का। तो मैंने भी उस समय 10,000 उधार लिए और 7,872 के 2 सूट के पैकेज लिए। जो पैसे मेरे पास नहीं थे, कहीं से मैंने अरेंजमेंट किया था 10 रुपये सैकड़े पे। और बिजनेस को ज्वाइन करने के बाद मुझे ऐसा लगा था कि मैं तो टेलर हूँ, मेरे पास 100-150 कस्टमर आते हैं और उन्हीं में से मैं 2 को मैं फटाफट करा दूंगा। ऐसा मेरे मन में विचार था। आप लोगों के मन में विचार भी आता होगा, क्योंकि मैं तुरंत अपने पड़ोसी को करा दूंगा, रिश्तेदार को करा दूंगा, अपने दोस्त को करा दूंगा, अपने साथी को करा दूंगा, अपने भाई को करा दूंगा। ऐसा लगता है कि नहीं लगता? क्या जो लगता है वो सही होता है? जब आप उनसे बोलते हैं तो क्या आपका विश्वास करते हैं? क्या वो आसानी से जुड़ जाते हैं? नहीं जुड़ते। तो मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैंने अपने पड़ोसी को बताया, पड़ोसी बड़ा ध्यान से सुन रहा था और मनी मन मुस्कुरा भी रहा था। तो मुझे ऐसा लग रहा था ये तो अभी जुड़ जाएगा। लेकिन सुनने के बाद वो बोला कि मास्टर साहब तुम फंस गए इसमें। मैंने तुम्हें कैसे पता? बोले तभी तो तुम मुझे समझा रहे हो। तो मैंने कि फंसा नहीं हूँ, मैं इसमें जुड़ा हूँ। बोले नहीं, जुड़े तो हो लेकिन तुम फंस गए। मैंने कैसे? बोले इसमें कुछ नहीं होने वाला। भाई तुमको कैसे पता? बोले ये तो मैंने बहुत दिन पहले सुना था। तो मैंने कि यार तुमने पहले सुना था, पड़ोसी के नाते कम से कम मुझे बता तो देते, उसी समय मुझे बताते तो मैं इसमें क्यों जुड़ता। बोले भाई मैं किसी को नहीं फंसाना चाहता। तो मैंने कि यार अब हम तो फंस गए, और वो भी कर्जा ला के फंसे। तो देख लो भाई मास्टर साहब, तुम जैसे भी अगर हो सकता है वापस करा लो। तो वापस तो इसमें कुछ होता नहीं। मैंने दूसरे को दिखाया, तीसरे को दिखाया, चौथे को दिखाया। जो मेरे को बिजनेस प्लान बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे लग रहा था 2-2 हज़ार महीना कमा के मैं भी लखपति बनूंगा। लेकिन मैंने 15 दिन में कम से कम 20-25 लोगों को दिखाया और सबका रिजल्ट आया 0।
किसी ने भी ज्वाइन नहीं किया। तो जो बिजनेस प्लान मुझे बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत खराब लगा, और उससे भी ज़्यादा खराब लगा जिसने मुझे जोड़ा था। मैंने कि कहाँ है, अगर कहीं मिल जाए तो गर्दन पकड़ के लटक जाऊँ उसकी। सूट भैया तू पहन लियो, मेरे पैसे वापस करा दे। लेकिन किस्मत से शायद वो मिल जाता, तो हम लोग उधर के झगड़ालू आदमी तो है ही, छोड़ेंगे नहीं किसी भी कीमत पर, सही है कि नहीं। तो शायद वो मिल जाता तो हो सकता पैसे दे देता, मैं सेफ शॉप से बाहर हो जाता। लेकिन कहीं ना कहीं हमारे अच्छे कर्म रहे होंगे तो वो व्यक्ति मुझे मिला नहीं। और यहाँ पर सीनियर बोलते थे कि कोई बात नहीं, चिंता मत करो, जिसने तुम्हें लगाया है वो है या नहीं है, लेकिन हम तुम्हारे साथ हैं। तो मैंने कहा मैं तो तुम्हें जानता नहीं, तुम मेरे कैसे साथ हो। बोले कोई बात नहीं, कंपनी आपके साथ है, जो सिस्टम आपके साथ है, यहाँ की अपलाइन आपके साथ है, और ये पूरा जो भी सिस्टम यहाँ पे सब आपके साथ है। तो मैंने सोचा यार जो जानता था वो तो फंसा के चला गया, लेकिन जो अनजान लोग हैं वो साथ देने के लिए बात कर रहे हैं, तो अगर इन पर विश्वास कर लिया जाए तो बढ़िया रहेगा, है कि नहीं। विश्वास किया और मैं काम करना चालू किया, और धीमे धीमे करते करते अपने काम में, अपनी एरिया में मैंने जिनको प्लान दिखाया वो एक भी आदमी नहीं जुड़ा। लेकिन बताते 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 जैसे मैं अपने क्षेत्र से बाहर निकला तो मेरे को ढेर सारे अनजान लोग मिले, और उन अनजान लोगों ने से मेरी बात को ध्यान से सुना, और उसी में से कुछ लोगों ने जुड़ना शुरू किया। और जैसे ही लोग जुड़े तो मेरा भी पहला चेक आया। कितने लोग हैं जिनका पहला चेक आया? सबका आ चुका है ना। मेरा भी चेक आया, और जैसे ही मेरा चेक आया तो मेरे अंदर के हनुमान जाग गए, और उस दिन तो मैंने रातों दिन काम किया। और काम करने में ज़्यादा टेक्निक मुझे आती नहीं, ज़्यादा कुछ मेरे को तरीके नहीं मालूम थे, लेकिन मेरे को एक चीज़ आता था, वो है काम। प्लान दिखाना सीख गया था, और दबा के मैंने प्लान दिखाए। प्लान दिखाते दिखाते कितने लोग ना बोल रहे हैं इस बात से फर्क नहीं पड़ता, लेकिन कुछ लोगों ने हाँ बोला, और कुछ लोगों की वजह से आज इस बिजनेस में 10 लाख से ज्यादा की टीम हो गई, 10 लाख से ज्यादा की। और जब एक शुरुआत में लोग मना कर रहे थे तो कोई टीम नहीं, काम नहीं, कुछ नहीं, चेक नहीं, लेकिन जब से चेक स्टार्ट हुआ है वो दिन का आज का दिन है। इनकम लाखों तो छोड़ो, कई करोड़ को क्रॉस कर चुकी है, कई करोड़ को क्रॉस कर चुकी है। कहने का मतलब एक ही शब्द में जीवन बदल चुका है। मेरा ही नहीं, मेरे साथ कम से कम 150 लोग ऐसे हैं जो 50 लाख से ऊपर की कार में चलते हैं। जिंदगी कैसी होगी, है कि नहीं। और मैं आज विश्वास के साथ कह सकता हूं, इस हॉल में 300 से ज्यादा लोग बैठे हैं। अगर आप लोगों ने आज इस ट्रेनिंग का अगर 1% भी समझ में आ गया होगा तो इसका 1% यही है कि काम करना पड़ेगा, घर से बाहर निकलना पड़ेगा। और कोई पूरी जिंदगी के लिए नहीं। लोग 20 साल 30 साल बाहर नौकरी करते हैं जाके बॉर्डर पे, या बाहर नौकरी करते हैं दूसरे शहर में जाके, लेकिन जब लौट के आते हैं तो जाते भी जीरो हैं और आते भी जीरो हैं, कुछ भी नहीं होता। हमारे रतन बहादुर पेगा जी ने बोला था, मैंने बड़े बड़े हाई प्रोफाइल के लोगों को देखा है, गाड़ी EMI पे, मकान EMI पे, सही है कि नहीं। लेकिन मैं गारंटी देता हूं, अगर सेफ शॉप में डायमंड बनने के बाद अगर आपने 10 साल और बिता दिए तो जीवन में EMI तो बहुत दूर दूर तक आपको दिखाई नहीं देगी। कोई EMI नहीं होगी आपकी जिंदगी में, EMI फ्री जिंदगी चाहते हैं आप लोग, तो सेफ शॉप में केवल आपको 5 साल काम करना पड़ेगा, और 5 साल काम करने के बाद आपकी जिंदगी आलीशान हो सकती है। और सेफ शॉप में सर ने बताया था, अगर कोई भी आदमी काम करता है तो पहली साल में अगर 10 की टीम बनाता है, उनको भी अगर ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए तो वो भी 10 की टीम अगर अगली साल बनाते हैं, और उनको भी अगर ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए तो वो भी अगर 10 की टीम बनाते हैं, और उनको भी अगर ऐसी ट्रेनिंग मिल जाए वो भी अगर 10 की टीम बनाते हैं। अगर आप लोग बताइए, अगर आप लोगों को आज ऐसी ट्रेनिंग मिली है कि आप लोग एक साल में 10 की टीम नहीं बना सकते? बना सकते हैं ना। तो जब आप बना सकते हैं तो दूसरा ही बना सकता है, क्योंकि अभी एक बंदे ने वीडियो में बोला था कि अगर एक ईगल उड़ सकता है तो दूसरा ईगल भी उड़ सकता है कि नहीं। अगर एक हिरन दौड़ सकता है तो दूसरा भी दौड़ सकता है, एक मछली तैर सकती है तो दूसरी भी तैर सकती है, तो एक इंसान डायमंड बन सकता है तो दूसरा भी डायमंड बन सकता है। सर ने बताया था 4,54,000 रुपए खर्चा होगा, सही है कि नहीं। इस बिजनेस में जब मैं जुड़ा था बिल्कुल अनाड़ी था, और ये बिजनेस शुरू में अनाड़ियों का है, खिलाड़ियों का नहीं है, क्योंकि खिलाड़ी को पहले से टेक्निक आती है और यहाँ पे कोई टेक्निक काम करती नहीं, टेक्निक वाले फेल हो जाते हैं। अनाड़ी आदमी बात मानता है कि नहीं। आप बताओ, जब शुरू में आते हो और सीनियर की बात मानते हैं कि नहीं मानते, तो काम चलता है कि नहीं चलता। जब तक आप बात मानते रहेंगे सीनियर की, तब तक आपका काम चलता रहेगा। कोई खिलाड़ी मैंने देखा है, अगर कोई सर्कस वाला
रस्सी होती ना, रस्सी इतनी ऊंची, और अगर वो उसको ध्यान से ना चले तो गिरेगा कि नहीं गिरेगा? लेकिन अगर ध्यान से करता है तो कोई गिरता है क्या? लेकिन कहते नहीं, जब तक ध्यान से चले काम करेगा तब तक सफल होता रहेगा। जिस दिन कहीं पर लिखा भी देखा है मैंने, सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सही है नहीं? तो ये बिजनेस केवल कुछ भी नहीं है, प्यार मोहब्बत का बिजनेस है। अपलायन से भी रिलेशन बनाकर रखिए और अपनी टीम से भी रिलेशन बनाकर रखिए। मैं गारंटी दे रहा हूं, हर आदमी अपलाइन भी सक्सेस होगा, डाउनलाइन भी सक्सेस होगा, और आप तो बीच में मजे करोगे। हमारे ओम प्रकाश जी बोलते हैं, ऊपर से सीखो ऐसे और नीचे बताओ ऐसे, और बीच में कमाओ पैसे। थैंक यू।